everyone, welcome back to my channel again. If you're watching this again, I mean अभी तो generally speaking अभी कोई नहीं देखता सिवाय एक दो मेरे अपने घर के लोगों के, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है. And I'm not planning to reveal it. Reveal तो ऐसा क्योंकि मैंने ऐसा कुछ डाला भी नहीं है अभी तक. And we'll see, मतलब खुद देख लेंगे आगे. उसके बाद हाँ, तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आई थिंक 2 हफ्ते बाद. 2 हफ्ते से मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि कुछ शूट करने के लिए था भी नहीं, और ऊपर से माय फ्रेंड्स वर हियर फॉर द वीकेंड. उससे पहले भी शायद कुछ था काम वीकेंड पे गेस, तो पता नहीं क्या था. तो यही सब चल रहा था जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी, और ऐसा कुछ कंटेंट नहीं था, और अभी मैंने ऐसा किसी को बताया भी नहीं है, तो फ्रेंड्स के सामने मैं अभी शूट करती नहीं हूँ. अभी थोड़ा आदत भी नहीं है. और यस, क्या चल रहा है लाइफ में? वेल, लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, बस हाँ, वी आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ द करेंट प्लेस वी आर लिविंग इन. सो उस चक्कर में हम एक्चुअली घर ढूंढने में बहुत बिजी थे, और घर ढूंढना उससे भी बड़ा प्रोसेस ये था कि हमें अपने करेंट हाउस के लिए जहाँ हम अभी हैं, क्योंकि हम लीज से बाहर निकल के ढूंढ रहे थे. आई मीन सॉरी, लीज हमारी अभी पूरी नहीं हुई है, तो हमें अपने लीज पूरी होने तक सब लीज करना था ये घर, जिसके 3 महीने कुछ बचे हैं. सो हमें अपने रिप्लेसमेंट ढूंढनी थी इस घर के लिए, तो उसमें बहुत टाइम लग गया, और अभी भी लग रहा है, क्योंकि जिस घर में अभी हम रहते हैं वहाँ पे 2 रूम्स हैं, और 2 रूम्स के हिसाब से हमें अभी तक एक ही टेनेंट मिला है. सो दूसरे रूम का टेनेंट हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, जो कि अभी तक मिला नहीं है. हाथ दर्द हो गया. ओके, दैट इज इट. और मैं क्या कर रही हूँ? मैं वॉक कर रही हूँ. इफ यू गाइज वांट टू सी, आई जस्ट शो यू. That's the building I live in. I actually don't want to leave this place, but have to because don't have any option. ये प्लेस है जिसको हम लीज आउट कर रहे हैं. I mean, हमारा नहीं है, हम अभी रेंट पर ही हैं. अभी भी अगेन वी आर मूविंग टू अनदर प्लेस होपफुली. अभी भी डिलेमा में है. सो आई गेस नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी हमारे मूविंग आउट वीडियो, और आई विल प्रोबेबली शो यू माई नेक्स्ट प्लेस. मैं अभी करंट प्लेस में जहाँ रहती हूँ मैं अभी दिखाना नहीं चाहती, बिकॉज वी एनी विच वेज हैव टू लीव प्रॉब्ली बाय 1st of April, क्योंकि आज है आई थिंक 18th of मार्च. ओके, आज 18 मार्च है, और हम वी आर प्लानिंग टू मूव आउट बाय 1st of April, और मे बी 1st April इज़ ट्यूसडे, सो प्रॉब्ली वीकेंड जो भी पड़ता है उसमें हम मूव आउट करेंगे. एंड नेक्स्ट व्लॉग आई गेस वही होगा, एंड होपफुली आई विल ट्राई टू शो यू माई न्यू प्लेस वंस आई सेट इट अप ऑफ कोर्स. एंड और क्या है, और कुछ हुआ नहीं है लाइफ में. हमने मैंने अपनी पहली 4 साल में, जब से मैं कनाडा आई हूँ, मैंने होली नहीं खेली थी. एंड थैंक्स टू my sister-in-law's husband, what will I call him in English? I don't know. So thanks to him actually, and उसकी वजह से मैं स्पेशली होली खेल पाई. हमने होली खेली, बहुत अच्छे से खेली. उसकी कोई वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि हम खेल रहे थे. We were in the moment and we all were in colors. And उसके बाद हमने जिस घर की बालकनी पे बेसिकली हमने होली खेली, उस घर की बालकनी को हमें धोना पड़ा अच्छे से कि उसमें कोई कलर ना रह जाए, क्योंकि खेलते वक्त तो हमने ये सब ध्यान दिया नहीं. उसके नेक्स्ट डे हमें पता चला कि व्हाट मेस वी हैव क्रिएटेड. सो हमने वो मेस साफ़ किया. उसके बाद फिर फ्रेंड्स, सो बेसिकली आई हैव माई चाइल्डहुड फ्रेंड हियर इन कैनेडा. शी करेंटली लिव्स इन गल्फ, जो कि स्कारब्रो से 1 घंटा दूर है बाय कार, तो वहाँ रहती है. एंड दोज 2 guys came in, one of my other friend came in, and then one other couple came in. My sister-in-law with her husband, she came in, and we all played, ate, had fun, enjoyed the night, everything. So मैं actually बहुत खुश हूँ कि मैंने होली खेली, and I was very excited to play that
फेस्टिवल, क्योंकि होली मुझे इंडिया में बहुत पसंद था, एक्चुअली अभी भी है। आई मीन आई लाइक दिवाली ऑल्सो, लेकिन मुझे होली ज़्यादा पसंद था इंडिया में, क्योंकि मैं और मे भी बचपन के टाइम ज़्यादा पसंद था। बड़े होते होते थोड़ा कम हो गया होली खेलना ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैंने कनाडा में अपनी होली खेली, विच आई एम हैप्पी अबाउट। एंड यस, एंड दूसरा एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि मैं कैमरे की तरफ देख के ज़्यादा बात कर नहीं पाती, मैं इधर उधर देखती रहती हूँ। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल मी, दैट्स हाउ आई लाइक टू टॉक आई गेस। एंड अभी आई एम जस्ट वॉकिंग डाउन स्टेयर्स, क्योंकि अभी माई हस्बैंड इज स्टिल वर्किंग अप इन द हाउस। सो मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ ना जाए, तो इसलिए मैं बाहर आ गई और मैंने थोड़ी सी हवा भी ले ली इस चक्कर में। और क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं इस घर में, तो मैंने सोचा इस घर के, इस बिल्डिंग के आंगन का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए आई गेस, क्योंकि उसके बाद तो फिर नए घर में एडजस्ट करने में, वहाँ का एरिया एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। However, I'm happy about the place we will be moving in, क्योंकि उस घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और सब कुछ आसपास ही है। वैसे इस घर के पास भी सब कुछ है, मतलब लोकेलिटी इज़ वेरी नाइस। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत पास पड़ता था, बट नेक्स्ट जगह से मेरा ऑफिस थोड़ा दूर हो जाएगा, वैसे काफ़ी दूर हो जाएगा, बट विल सी, क्योंकि मुझे हफ्ते में एक ही दिन जाना होता है, तो आई कैन सेक्रीफाइस दैट आई गेस। वो अलग बात है कि मैं हर ट्यूसडे रो के ऑफिस जाने वाली हूँ, बट देखेंगे। और मार्च मिड आ गया है ऑलमोस्ट, और अभी भी यहाँ से ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी सी कम हो गई है, स्नो नहीं गिरी है 2 हफ्ते से तो एटलीस्ट, एंड आई होप ना ही गिरे। अब हो गया, अब आई एम डन। मुझे दोबारा ठंड नहीं चाहिए। ये जैकेट मैं और नहीं पहनना चाहती, मैं चाहती हूँ यहाँ पे समर जल्दी आ जाए। वो हालांकि आई थिंक लास्ट ईयर से कम ठंड है इस बार मार्च में, वरना कनाडा में अप्रैल या मई तक लास्ट स्नो गिरती है, नॉर्मल स्नो फॉल होता है वो, बट हो जाता है। और अभी भी कुछ आइडिया तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है। ओ बाय द वे, हमारी इस बिल्डिंग में जिसमें हम रहते हैं अभी, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, आउटडोर स्विमिंग पूल। सो यू कैन सी दिस वन इज़ द स्विमिंग पूल, जिसमें हमने लास्ट ईयर गर्मियों में बहुत मज़े उठाए हैं। हम ऑलमोस्ट कोशिश करते थे कि एटलीस्ट जब हमारे सारे फ्रेंड्स घर पे हों तो हम इस पूल में तो ज़रूर जाएं। और उसके बाद फिर, क्योंकि हमारे घर में 2 बेडरूम्स हैं और एक ही वॉशरूम है, तो उसके बाद सबकी लाइन लगती थी वॉशरूम जाने के लिए, बट इट वॉज फन। क्योंकि कनाडा में जितनी ठंड पड़ती है, गर्मी भी उतनी ही पड़ती है। तो गर्मियों में स्पेशली जून जुलाई में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो उसमें पानी के अंदर और क्या कर सकते हैं। अब कनाडा में है, कनाडा में पानी की कमी नहीं है, कनाडा में लेक्स की कमी नहीं है, आई गेस पूल्स की भी कमी नहीं होनी चाहिए। पर ये मेरी पहली बिल्डिंग थी जिसमें मैं रही हूँ। वैसे तो उससे पहले आई वॉज स्टेइंग इन अ हाउस विद माई फ्रेंड्स बिफोर मैरिज ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद आफ्टर मैरिज आई शिफ्टेड हियर with my sister-in-law. That time she wasn't married, but last year November में she got married in Canada only, and Canada only जो भी है, Canada में फिर उसकी शादी हुई, and then she moved out of the house. So now we are also planning to move out of this place and buy ourselves some other space, rent actually, and then yes. But I think I'll miss this building, I guess. And that is all for today. And next vlog would be my moving vlog, hopefully. And I'll show you around to my new house, to my new place, new area. And I might show you my husband as well, who is not interested, as of now at least. And then we'll see. Okay, see you next time. Bye.